दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने सीएनजी फिटनेस केस में चार्जशीट दाखिल की है और उस चार्जशीट में 9 लोगों को एक्यूज्ड बनाया गया है। लेकिन अगर आप ध्यान से उस चार्जशीट को देखें और चार्जशीट दाखिल करने की जो टाइमिंग है, अगर उस पर ध्यान दें तो एक बहुत बड़े षड्यंत्र और बहुत बड़ी साजिश का खुलासा होता है। जिन लोगों पे असली सवाल खड़े हुए थे, जो 3 सबसे बड़े अधिकारी थे, उनके बारे में इसमें कुछ भी नहीं कहा गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की जो भूमिका थी उसके बारे में भी ये चुप है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये पूरी की पूरी साजिश है। पूरी की पूरी जो असली गुनाहगार लोग हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। और चूंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी गठित की गई थी, उस कमीशन ऑफ इंक्वायरी से बचने के लिए ये पूरी की पूरी कवायद की गई है और इसके अपने कारण हैं। जब मैं ये बात कह रहा हूं, मैं आपको ध्यान दिला दूं कि दिल्ली के अंदर एंटी करप्शन ब्यूरो के नाम पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर और केंद्र की सरकार का जो तांडव शुरू हुआ वो 10 जून को शुरू हुआ था और 10 जून को तकरीबन 1 या 1:30 बजे के आसपास मैंने खुद प्रेस से बात की थी और तब इसमें गंभीर सवाल खड़े किए थे कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, क्योंकि जांच को रोका गया है। और शाम होते होते एक प्रेस रिलीज आई थी जिसमें यह कहा गया था कि एंटी करप्शन ब्यूरो वो दिल्ली सरकार के नहीं बल्कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन होता है। और अगले दिन सुबह दिल्ली के ज्वाइंट कमिश्नर साहब दल बल के साथ, पुलिस बल के साथ जाके एंटी करप्शन ब्यूरो पे कब्जा कर लेते हैं। तो जो एंटी करप्शन ब्यूरो की जो पूरी लड़ाई शुरू हुई थी, वो लड़ाई दरअसल शुरू हुई थी सीएनजी फिटनेस केस को लेकर। और उसमें उस वक्त भी मैंने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा था कि सीएनजी फिटनेस केस में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की भूमिका संदेह के दायरे में है, इसकी जांच होनी चाहिए। उस वक्त मैंने कहा था। और मुझे याद पड़ता है कि उसी दिन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से बयान आया था कि मुदगल कमेटी की रिपोर्ट बनी, मुदगल कमेटी बनी थी। मुदगल कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने जांच के आदेश नहीं दिए थे। तो 10 जून को लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को लगता है कि इस पूरे मामले में जांच नहीं होनी चाहिए एंटी करप्शन ब्यूरो के माध्यम से। और जब कमीशन ऑफ इंक्वायरी बन जाती है तो कमीशन ऑफ इंक्वायरी से बचने के लिए अचानक आनन फानन में एंटी करप्शन ब्यूरो, जो सीधे लेफ्टिनेंट गवर्नर को रिपोर्ट करता है आज की तारीख में इल्लीगली, वो जांच कर देता है, चार्जशीट दाखिल होती, 9 लोगों के एक्यूज्ड बना लिया जाता है। तो या तो 10 जून को लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब झूठ बोल रहे थे कि मुदगल कमेटी की जांच की रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरे मसले में जांच नहीं होनी चाहिए, या फिर ये जो एंटी करप्शन ब्यूरो अब चार्जशीट दाखिल कर रहा है इसमें कुछ गड़बड़ है। इस पूरे प्रकरण में मैं आपको बता दूं कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने 13 जनवरी 2014 को खुद एंटी करप्शन ब्यूरो ने, आप लोग शायद इसका बैकग्राउंड मालूम होगा, 2002 का मामला है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने इसकी जांच की थी 2012 में से 2013 तक। जांच के बाद उन्होंने कहा था कुछ अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं, उन अधिकारियों की भूमिका की जांच के लिए हमें परमिशन चाहिए, सैंक्शन चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने तब वो सैंक्शन इनकार कर दिया। उसके बाद 13 जनवरी 2014 को लेफ्टिनेंट गवर्नर को एंटी करप्शन ब्यूरो एक चिट्ठी लिखता है और कहता है कि आपके पास ये अधिकार ही नहीं है कि आप जांच के अधिकारियों के खिलाफ जांच का सैंक्शन दें, इसलिए कृपया करके इसको आप
उपयुक्त गृह मंत्रालय तक पहुंचाएं। ये 13 जनवरी को, और ये खुद सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में इस बात को कोट किया है, सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में इस बात को कोट किया है। उस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने तब हवाला दिया 197 के एक्ट का, उस पर कभी फिर और चर्चा करेंगे। फिर जब दोबारा परमिशन मांगी एंटी करप्शन ब्यूरो ने, तब उन्होंने मुदगल कमेटी की रिपोर्ट, मुदगल कमेटी गठित कर दी। मुदगल कमेटी ने भी माना कि इस मामले में गड़बड़ी हुई है, इसमें अनियमितताएं हुई हैं, दिक्कत हुई है, लेकिन उन्होंने कहा इस पर किसी के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत नहीं। फिर यह मामला सीबीआई के पास गया, कोर्ट ने सीबीआई के पास पहुंचा, और सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पे माना है कि इसमें गड़बड़ी हुई है, मेलाफाइड इंटेंशंस के साथ गड़बड़ी हुई है, और इस पूरे मामले की आगे जांच होनी चाहिए। उन्होंने भी परमिशन की मांग की, और उसके बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट में सीबीआई ने लिखा है कि इस मामले में सैंक्शन देने का अधिकार लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास नहीं है। यानी एंटी करप्शन ब्यूरो भी कहता है कि सीएनजी फिटनेस केस में गड़बड़ी हुई है, जांच होनी चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब परमिशन नहीं देते हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो फिर यह सवाल खड़ा करता है कि आपको सैंक्शन न देने का अधिकार नहीं है, आप कृपया गृह मंत्रालय के पास भेजिए। वो रिपोर्ट रोक दी जाती है, सीबीआई के पास मामला जाता है। सीबीआई भी कहता है इस पूरे मामले में गड़बड़ी है, आपके पास सैंक्शन करने का, सैंक्शन न देने का अधिकार नहीं है, गृह मंत्रालय के पास भेजिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब फिर मना कर देते। तो एंटी करप्शन ब्यूरो मानता है, सीबीआई मानता है कि मामले में गड़बड़ी हुई है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास यह अधिकार नहीं है कि वो जांच को सैंक्शन दें या ना दें। दोनों एजेंसियां कहती हैं कि इसकी गृह मंत्रालय के पास मामले को भेजना चाहिए, और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब डिक्लाइन कर देते हैं। वो कौन से कारण है जिसकी वजह से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एंटी करप्शन ब्यूरो और सीबीआई की बात नहीं मानी और मुदगल कमेटी की रिपोर्ट को अंतिम सत्य मान लिया? इसका मतलब इस पूरे मामले में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की भूमिका संदिग्ध है, क्योंकि इस मामले से जुड़े हुए तमाम अधिकारी ये कहते हैं कि उनके ऊपर लगातार ऊपर से दबाव था। तो ऐसे में क्या यह सवाल नहीं उठना चाहिए कि इस पूरे मामले में लेफ्टिनेंट गवर्नर की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए? और चूंकि आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस पूरे मामले में कमीशन ऑफ इंक्वायरी गठित की ताकि दूध का दूध, पानी का पानी सामने हो जाए, सत्य लोगों के सामने उजागर हो जाए, किसकी भूमिका थी, किसकी भूमिका नहीं थी, ये बात सब लोगों के सामने आए। इसलिए उस जांच को प्रियम्प्ट करने के लिए जो 10 जून को लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कहते हैं कि इसमें जांच की आवश्यकता नहीं, मुदगल कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक, वो एंटी करप्शन ब्यूरो जो उनके अधीन है, मीणा साहब जो उनके द्वारा अपॉइंटेड हैं, वो आनन फानन में रिपोर्ट दाखिल कर देते हैं और कहते हैं कि 9 लोगों के खिलाफ जांच के खिलाफ प्रोसीड किया जाए। आम आदमी पार्टी स्पष्ट तौर पर मानती है कि इस पूरे मामले में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की भूमिका की साफ तौर पर जांच होनी चाहिए, स्पष्ट तौर पर उसकी जांच होनी चाहिए, और अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जांच को रोकना भी अपने आप में अपराध है। तो ये आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले में डिमांड करती है। हमारे कुछ और सवाल हैं, दिल्ली के हमारे कन्वीनर दिलीप जी आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, हकीकत ये है कि इस पूरे सीएनजी फिटनेस कैंप को समझना बहुत मुश्किल काम नहीं है। आपको इसके लिए अंतरिक्ष विज्ञानी होने की आवश्यकता नहीं है। यू डोंट नीड टू बी अ रॉकेट साइंटिस्ट। आप सोचिए कि 10 जून की घटना, 10 जून को
आदमी पार्टी की सरकार थी और एसीपी ने अंबानी बंधुओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, तो मार्च के महीने में 2014 मार्च के महीने में उस एफआईआर को चैलेंज किया गया था हाईकोर्ट में। और हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्णय दिया था कि एसीबी विजिलेंस के अधीन आने की वजह से दिल्ली सरकार के अधीन काम करेगी, दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में आएगी, और उस एफआईआर को क्वैश करने से मना कर दिया था। तो उसको उन्होंने नज़रअंदाज किया और अपनी जवाबदेही किसके प्रति उन्होंने बता दिया। अब आप खुद सोच के देखिए कि जिसको वो अपना मालिक समझते हैं, जो उनकी रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, उसके खिलाफ मीणा साहब कैसे ईमानदारी से कोई भी तफ्तीश, कोई भी जांच पड़ताल कर सकते हैं। अपने आप में ये सोचने वाली बात है, असंभव है। दिल्ली की, देश की जनता को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश है कि जो शख्स ये कहता है कि वो चुनी हुई सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं बल्कि ब्यूरोक्रेसी के प्रति जवाबदेह है, उस ब्यूरोक्रेसी को वो इंडिपेंडेंटली और ऑनेस्टली कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकता है? इस सवाल का जवाब बहुत मुश्किल नहीं कर सकता, स्पष्ट नहीं कर सकता। इसमें हमारे 5 सवाल हैं माननीय उपराज्यपाल महोदय से और अप्रत्यक्ष रूप से माननीय मोदी जी की सरकार से, जो आपके सामने मैं पढ़ना चाहूँगा। पहला प्रश्न जो बहुत रोचक है, ऐसा क्यों हो रहा है कि कांग्रेस राज के दौरान हुए भ्रष्टाचार की जांच पड़ताल को, इन्वेस्टिगेशन को भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार दफनाना चाहती है, दबाना चाहती है? यह दिल्ली की जनता समझना चाहेगी, एलजी महोदय से भी और माननीय मोदी जी से भी। ये पहला प्रश्न था हमारा। दूसरा प्रश्न, 10 जून को माननीय उपराज्यपाल महोदय ने एक पब्लिक स्टेटमेंट अपने ऑफिस से जारी किया, जिसमें अपने ही ऊपर लगे हुए आरोपों पे खुद को ही क्लीन चिट दे दी। ऐसा करने का ज्ञान उन्हें कहां से प्राप्त हुआ, यह भी हम समझना चाहेंगे कि आरोप जब आपके ऊपर लगा है तो आप एक मुद्गल कमेटी की रिपोर्ट को रिफर करते हुए और सीबीआई द्वारा दिए गए स्टेटमेंट्स को दरकिनार करते हुए अपने ऊपर लगे आरोपों में खुद को क्लीन चिट आप कैसे दे सकते हैं? ये बात भी हम जानना समझना चाहेंगे। तीसरा सवाल, माननीय एलजी महोदय, जब से ये बात आई है कि सीएनजी फिटनेस स्कैम की जांच होगी ईमानदारी से, लगातार प्रयास में रहे और लगभग सफल हो गए हैं दिल्ली के एंटी करप्शन ब्रांच को डिरेल करने में अपने अधीन लाकर। तो ये सीधा सीधा जो मसला है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का है। आरोप उनके ऊपर है, एसीबी का दफ्तर उनके अधीन काम करता है। दिल्ली की जनता, देश की जनता, आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर कार्यकर्ता, समर्थक ये जानना चाहेंगे कि माननीय उपराज्यपाल महोदय इस पूरे प्रकरण से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को देखते हुए आपको क्यों नहीं इस मामले से खुद को रिक्यूज कर लेना चाहिए? आप क्यों नहीं अपनी ईमानदारी का, अपनी संवैधानिक, आपका जो संवैधानिक पद है उसका सम्मान करते हुए, देश के संविधान का सम्मान करते हुए आप खुद को इस पूरे मामले से, इस पूरे भ्रष्टाचार के जांच के मामले से क्यों नहीं रिक्यूज कर लेते ऐसी स्थिति में जब आप खुद एक आरोपी? हमारा चौथा प्रश्न है, खुद को क्लीन चिट देने के अलावा जब से सीबीआई ने एलजी की कुर्सी को संदेह के घेरे में खड़ा किया है, माननीय उपराज्यपाल महोदय ने इस पूरे प्रकरण पर और कोई जवाब नहीं दिया है और कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, न ही अपने रोल को दिल्ली की जनता के सामने, देश की जनता के सामने एक जनसेवक के पद पर होने के नाते एक बार भी स्पष्ट करने का प्रयास किया। He has not clarified his role to the people of Delhi, and he must clarify the role, the question that has been asked to him by CBI. उन्होंने एक बार भी प्रयास नहीं किया कि अपने रोल को स्पष्ट करें, जिस प्रकार के आरोप लगे हैं उसे क्लैरिफाई किया जाए। ये हमारा चौथा प्रश्न है। हमारा पांचवा प्रश्न है कि
जब ये पूरा का पूरा मामला भ्रष्टाचार का है, 100 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का, विवादित है, काफ़ी समय से लंबित है, अब राजनीतिक भी हो चुका है, और दिल्ली की सरकार जिसका प्रमुख विषय भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली का निर्माण करना है, वो इसमें विशेष रुचि ले रही है। ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी दशाओं में ऐसी कौन सी ज़रूरत आन पड़ी, ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा कि आनन फानन में एलजी महोदय के आदेश पर एसीबी को चार्जशीट फाइल करनी पड़ी, वो भी प्रमुख आरोपियों को जानबूझ के बड़ी सफाई से जांच के दायरे से बाहर रख। तो ये 5 बहुत साधारण से प्रश्न हैं। दिल्ली की जनता, अगर कोई जवाब नहीं मिलता माननीय उपराज्यपाल महोदय से, मोदी जी से, तो चिंतन मनन के जरिए किसी न किसी नतीजे पे पहुंचेगी। नहीं पहुंचेगी, हम उसके साथ संवाद करेंगे, उससे बताने का प्रयास करेंगे, पर हम उम्मीद करेंगे माननीय मोदी जी से, जो अप्रत्यक्ष रूप से एलजी ऑफिस के जरिए दिल्ली को चला रहे हैं, कि आपका भी एक प्रमुख विषय भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करना है। दिल्ली की सरकार का भी एक प्रमुख मुद्दा भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली का निर्माण करना है। क्यों ना हम ऐसा करें कि राजनीतिक मतभेदों को दूर कर कांग्रेस काल में हुए इस प्रचंड भ्रष्टाचार की मिलकर आपसी सहयोग से जांच करें, और जो लोग जिम्मेदार हैं इस भ्रष्टाचार के, उनको उनकी जगह तक जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाएं। थैंक यू।